हे दोस्तों, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल मैथ लवर। अभी तक हमने जो नंबर्स थे, जनरल जो नंबर थे, उनके बारे में चर्चा की। अब हम जो बात करेंगे वो टाइप ऑफ नंबर्स कि जनरली नंबर कितने प्रकार के होते हैं। देखो, देर आर मेनी टाइप्स ऑफ नंबर, मतलब नंबर कई प्रकार के होते हैं, लेकिन उनमें कुछ इंपॉर्टेंट है जो हमें पता होनी चाहिए। देखो, नंबर सिस्टम में जो नंबर होते हैं वो रियल नंबर होते हैं, इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये होते क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो, रियल नंबर वो होते हैं जो कि वास्तव में है। कहने का मतलब वास्तव में होने से मतलब क्या है कि देखो, मैंने आपको कल बताया नंबर लाइन के बारे में कि वो नंबर जो क्या नंबर लाइन जो होती है ना हमारी, क्या नंबर लाइन पर दर्शाई जा सके, कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन नंबर लाइन। ठीक है, उनको हम बोलते हैं रियल नंबर्स। और जो नंबर लाइन पे नहीं दर्शाए जा सकते, नंबर लाइन पर दर्शाए नहीं जा सकते, कांट एक्सप्रेस्ड ऑन नंबर लाइन। ठीक है, जो नंबर लाइन पर नहीं दर्शाए जा सकते। फॉर एग्जाम्पल देखो, मेरे पास कल मैंने आपको जो लास्ट वाले लेक्चर में क्या बताया था, देखो 0 1 -2 हो गया, -1, मतलब जो इस पर सॉरी इधर 1 2 3 और इधर -1 -2, इस प्रकार के जो नंबर होते हैं ना, ये रियल नंबर होते हैं। और जो जो नंबर हम इस नंबर लाइन पर डिनोट नहीं कर सकते, उनको लिख नहीं सकते, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्याएं। अब देखो, काल्पनिक संख्याएं को आयोटा से दर्शाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? आयोटा। अब देखो, आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है -1। कहने का मतलब आयोटा की वैल्यू क्या हो गई? रूट में -1। तो हम कह सकते हैं कि जब रूट में अगर वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो वो जो नंबर होते हैं ना, वो इमेजिनरी नंबर होते हैं, वो काल्पनिक नंबर होते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होते हैं जो कि वास्तविक, रियल और इमेजिनरी जो नंबर है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर से मिलके बनते हैं। कहने का मतलब एक को तो मैंने रियल नंबर से, रियल नंबर को ऐसे डिनोट कर दिया, और जो इमेजिनरी नंबर थे उनको मैंने आयोटा बी से, मतलब जो इस प्रकार के नंबर होते हैं ना, उनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, हम इन इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, हम केवल रियल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे भी। ओके, किसके बारे में? रियल नंबर के बारे में हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, किसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं हम? केवल और केवल रियल नंबर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। किसके बारे में? केवल और केवल रियल नंबर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। अब देखो, मैंने आपको क्या बताया कि जो रियल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? जिनको लाइन पे एक्सप्रेस किया जा सके, जिनको लाइन पे डिनोट किया जा सके, लाइन पे दर्शाया जा सके। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, जब हम लाइन को एक प्रकार से देखते हैं जनरल तरीके से, तो केवल हमें इस प्रकार के नंबर ही दिखाई देते हैं, 1 2। लेकिन अगर हम देखो 9th और 10th में जैसे दिया गया है वैसे हम बता रहे हैं। ठीक है, देखो, अगर हम यहाँ पर कुछ लेंस लगा दें, ठीक है, अगर यहाँ पर हम लेंस लगा दें और अगर हम इनको फिर देखें तो देखो 1 और जो 2 है, इनके बीच में भी कुछ नंबर होते हैं। 1 और 2 के बीच में भी कुछ ना कुछ संख्याएं मौजूद होती है। अब देखो, वो नंबर कौन कौन से होते हैं? 1.1 1.2, इस प्रकार लास्ट में 1.99 तक नंबर होते हैं। कहने का मतलब है कि नंबर देखो, जो एक तो हमें जनरली दिखते हैं, तो हमें जनरली किस प्रकार के नंबर दिखते हैं? जिनके पॉइंट नहीं होता, और एक जो हमें पॉइंट के साथ दिखते हैं लेंस लगाने पर, जैसे 0.1 0.2। तो इस पर जो पॉइंट वाले नंबर होते हैं इनको हम बोलते हैं डेसिमल नंबर। क्या? डेसिमल नंबर। और जो बिना पॉइंट वाले नंबर होते हैं, इनकी हमने कल चर्चा की, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर। अब देखो, अगर मैं ढंग से देखूं तो 1.1 और 1.2 के बीच में भी बहुत सारी संख्याएं हैं। 1.1 और 1.2 के बीच में भी बहुत सारी संख्याएं हैं। अगर मैं ढंग से देखूंगा ना 1.1 और 1.2, तो देखो 1.10 1.11 ऐसे करते करते 1.9 तक आएगी। मतलब कहने का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि नंबर लाइन में हर एक पॉइंट है ना, वहां पर कई सारी
संख्याएं हो सकती है। मतलब हर एक पॉइंट पे अगर आप दिखेगी नहीं, लेकिन अगर हम उनको ढंग से देखें, मतलब अगर इसको एक्स मतलब स्प्रेड किया जाए, एकदम फैलाया जाए नंबर लाइन को ढंग से, तो हमें हर एक पॉइंट पे इनफाइनाइट नंबर दिखेंगे। कहने का मतलब है कि ढंग से देखें तो हम नंबर जो लाइन है इसकी कोई एंडिंग नहीं है, पॉइंट पे जो नंबर्स है उनकी एंडिंग नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब है ऑन द नंबर लाइन वन पॉइंट, ठीक है, ऑन वन पॉइंट कैन बी एक्सप्रेस्ड इनफाइनाइट नंबर। कहने का मतलब एक पॉइंट पे कई सारे जो नंबर है वो हम क्या डिनोट कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। यह आपको पता होनी चाहिए। तो अगर हम कंक्लूजन निकालें तो कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है कि जो रियल नंबर है, हमारे जो रियल नंबर है वो कितने प्रकार के होते हैं। रियल नंबर है वो कितने प्रकार के होते हैं? देखो रियल नंबर हमारे दो प्रकार के होते हैं। देखो, एक तो हो गया डेसिमल और एक हो गया कैसा, एक हो गया इंटीजर। एक हो गया इंटीजर, एक तो हो गया डेसिमल, एक हो गया इंटीजर। डेसिमल का मतलब है दशमलव, और एक हो गया इंटीजर पूर्णांक। क्या हो गया? इंटीजर पूर्णांक। अब देखो इंटीजर की जो है हमने कल चर्चा कर ली, आज हम किसकी चर्चा करेंगे? दशमलव की चर्चा करेंगे। किसकी? दशमलव की। इसकी थोड़ी बहुत चर्चा और कर लेंगे, लेकिन अभी हम किसकी चर्चा करेंगे? डेसिमल की। अब देखो डेसिमल के ऊपर अगर बात आती है तो जो डेसिमल होता है, देखो डेसिमल दशमलव देखो हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। आपने कभी देखा होगा दशमलव? देखो वो कैसे कि एक तो इस प्रकार के 1.2 मतलब जो खत्म हो जाते हैं, जो एक जगह पे जाकर उनकी एंडिंग हो जाती है। सपोज करो जैसे मान लो मैंने 10 में 5 का भाग दिया, ठीक है, तो ये 5 दूनी 10 आ गया। लेकिन अगर मैं यहां पर दूं 12 में अगर 5 का भाग दूं तो 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 2.4 मतलब यहां पर इसकी क्या हो गई? एंडिंग हो गई। तो एक तो इस प्रकार के जिनकी एंडिंग हो जाती है, जो क्या खत्म हो जाते हैं, एक जगह पे जाके जो शांत हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। और एक ऐसे जैसे मान लो 9 है, ठीक है, या ऐसे मानो कि हाँ अगर 9 है और 9 को मैं डिवाइड करूं, या ऐसे करो, अगर 10 है यहाँ पर, 10 में अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ 10 को, तो देखो क्या आएगा? 3 को 10 से डिवाइड, सॉरी 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 9 आएगा, 1 आएगा। अब देखो अगर मैं ये करता जाऊंगा ना ऐसा, तो 3.33333 इस प्रकार क्या ये चलते ही जाएंगे, ये खत्म ही नहीं होगा कभी। जो ये टर्म है ना ये चलती जाएगी, ये कभी एंड ही नहीं होगी। तो एक किस प्रकार की, मतलब एक तो इस प्रकार के जो कहीं ना कहीं जाकर एंड हो जाएंगे, और एक इस प्रकार के पॉइंट जो कहीं पे जाके एंड ही नहीं होंगे, वो चलते जाएंगे चलते जाएंगे। तो हम इनको क्या बोल सकते हैं? हम इनको बोलेंगे जिनकी एंडिंग हो जाती है, जो एक जगह पे जाके खत्म हो जाते हैं, उनको क्या बोलेंगे? अगर एक जगह पे जाके जो खत्म हो जाते हैं उनको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर्स। टर्मिनेटिंग नंबर्स, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है शांत संख्याएं, शांत दशमलव संख्याएं, शांत दशमलव संख्याएं। और एक है जो खत्म ही नहीं होंगे, तो इनको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। इनको हम क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब अशांत दशमलव संख्या, मतलब यहां पर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है, अशांत दशमलव संख्याएं, ठीक है, आप समझ रहे हो? अब देखो टर्मिनेटिंग जो कहीं भी जैसे मान लो 1.2 हो गया, 2.3 हो गया, 5.9 हो गया, तो इस प्रकार जो एक जगह पे जाके एंड हो जाते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग या शांत दशमलव संख्याएं, ठीक है। लेकिन आपने कभी एक चीज नोटिस की है क्या कि नॉन टर्मिनेटिंग देखो मतलब जो खत्म नहीं हो, तो आपने कभी ये देखा है कि देखो कोई कोई संख्या तो ऐसी होती है जो एक कहीं ना कहीं जाके रिपीट होने लग जाती है, सपोज करो ऐसे, और एक ऐसे पॉइंट होते हैं जो कभी रिपीट ही नहीं होते, चलते जाते हैं चलते जाते हैं। इसका मतलब एक तो ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर
जो रिपीट होने लग जाते हैं, मतलब अगर कहीं ना कहीं वो एक ही नंबर बार 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 आने लग जाता है। और एक ऐसी दशमलव संख्या है जो क्या होती है, वो कभी रिपीट नहीं होती है, मतलब हर बार कोई अलग संख्या आएगी, हर बार कोई अलग संख्या आएगी। तो देखो, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर थे, इनको भी हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया। कौन कौन से पार्ट्स में? टू पार्ट्स में डिवाइड किया। देखो, टू पार्ट्स में इनको हमने डिवाइड किया। देखो, एक तो होता है रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर, रिकरिंग डेसिमल नंबर। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। कहने का मतलब है, रिकरिंग को बोलते पुनरावर्ती, मतलब कहीं ना कहीं जाके उसका रिपीटेशन होने लग गया। हम इसकी जगह रिपीटिंग भी बोल सकते हैं। यार ये दिख रहा है या नहीं ये नहीं पता, एक बार मैं चेक करता हूं पहले। हाँ, यहां तक का तो दिख रहा है। ये होता है, अब देखो इसको थोड़ा देखो, जो रिकरिंग होता है, देखो मतलब कहीं ना कहीं जाके रिपीट होने लग जाता है, तो इसको हम रिपीटिंग भी बोल देते हैं, रिपीटिंग। और जो ये क्या है, ये रिपीट नहीं होता, तो इसको हम नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये पुनरावर्ती और जिनकी पुनरावर्ती नहीं होती है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा लिखते हैं। कहने का मतलब जो रियल नंबर मेरे पास निकल के आए, वो रियल नंबर, देखो मेरे पास क्या क्या निकल के आए। रियल नंबर मेरे पास निकल के आए इंटीजर। एक तो आया मेरे पास क्या, इंटीजर आया। एक, फिर मेरे पास आए दो पार्ट्स, एक तो इंटीजर आया, सॉरी इसको ढंग से बनाते हैं। एक इंटीजर आया, फिर इंटीजर के बाद में मेरा आया एक डेसिमल। फिर डेसिमल मेरे दो प्रकार के हो गए, एक टर्मिनेटिंग, एक हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग मेरे पास दो प्रकार के आ गए, कौन कौन से? एक तो हो गया रिकरिंग या रिपीटिंग, एक हो गया नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग, या क्या हो गया, नॉन रिपीटिंग। तो अब देखो रिकरिंग का मैं आपको एग्जांपल देता हूं। रिकरिंग का एग्जांपल जैसे सपोज करो 1.3333 इस प्रकार आ गया। ठीक है, वो एक कैसा आ गया 1.47777777, एक कैसा आ गया 1.484848। ठीक है, तो ये जो सारे देखो देखो यहां पर 3 का रिपीटेशन होने लग गया है। यहां पर 4 आया, उसके बाद में हर बार 7 आता जा रहा है। यहां पर क्या आया, देखो यहां पर 484848, मतलब यही आता जा रहा है। यहां पर कहने का मतलब है, एक टाइम बाद में वो सेम संख्या वापस आने लग जाती है। तो इस प्रकार की जो संख्याएं होती है, डेसिमल नंबर होते हैं, इनको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, अशांत पुनरावर्ती दशमलव संख्याएं। ठीक है, और जो नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग का मतलब है, जैसे मान लो 1.5848589753, इस प्रकार ये अलग अलग संख्याएं आती जाएगी। ठीक है, अब देखो यहां तक कि हमने क्या, एक जो बेसिक इनका क्लासिफिकेशन था, वर्गीकरण था, वो हमने सीख लिया। कि देखो सबसे पहले नंबर कितने प्रकार के होते हैं। नंबर में रियल नंबर होता है, रियल नंबर हो गया, अलग कर लिया हमने। इन सॉरी हाँ, रियल नंबर हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर को अलग कर लिया, और इमेजनरी नंबर को अलग कर लिया। फिर बाद में रियल नंबर कितने प्रकार के होते हैं, हमने वो सब जाना। अब जो ये क्लासिफिकेशन, बेसिक क्लासिफिकेशन, एक प्रकार से जो मैपिंग होती है नक्शा, वो नक्शा में तैयार हो गया हमारे पास। अब हम जो करेंगे वो नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, इनको एक्सप्लेन करेंगे कि जो रिकरिंग नंबर, नॉन रिकरिंग नंबर का मतलब क्या है एक्चुअली में, इनको सॉल्यूशन कैसे करते हैं। एक तो रिकरिंग नॉन रिकरिंग के बारे में करेंगे, और जो एक रेशनल और इरेशनल नंबर है उनके बारे में करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार प्यार देते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।